अनुवर्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति प्रश्नावली के अंदर शामिल है। इस प्रश्नावली में करना क्या है हमें उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एक है अवनमन कोण, ये दोनों क्या चीज़ है उनको देखना है। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु को मान लो आँख, ये आँख है, ये इसको क्या करती है, कोई वस्तु एक मान लो P है, उसको देखती है इस प्रकार, तो ये जो रेखा बनेगी ये रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये रेखा होती है दृष्टि रेखा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर की ओर स्थित है, अगर हम उसको तिरछा ऊपर की ओर क्या करते हैं देखते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारी आँख है, ये आँख हमारी, और ये आँख क्या कर रही है, एक यहाँ पर वस्तु P है उसको इस प्रकार देख रही है। ये तो रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ये क्या है रेखा, दृष्टि रेखा। ये है वस्तु और ये क्या है हमारी आँख। और अगर हम यहाँ से एक सीधी रेखा बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्षैतिज रेखा। आँख जो धरातल है उसके समांतर जो रेखा बनाते हैं, धरातल के समांतर जो रेखा बनती है वह रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ये क्या है इसकी क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर देखो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, जब वस्तु आँख से ऊपर की ओर स्थित होती है उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वह कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। ये जो यहाँ पर कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ये तो ये जो वस्तु ऊपर है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर मान लो कोई वस्तु आँख से नीचे की ओर स्थित हो, जैसे हमारी आँख मान लो यहाँ पर ऊपर है इस प्रकार, और ये आँख क्या कर रही है, एक नीचे की ओर वस्तु है उसको देख रही है। ये मान लो वस्तु है P, इसको इस प्रकार देख रही है, तो ये तो रेखा क्या बनेगी, दृष्टि रेखा। और हमें क्या करना है, आँख से एक क्षैतिज रेखा बनानी है धरातल के समांतर इस प्रकार। ये क्या क्षैतिज रेखा, ये भी देखो रेखा इस प्रकार है, इसी के समांतर ये रेखा है, ये क्या क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वह कोण अब की बार यहाँ पर क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ये जो कोण होगा ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों की परिभाषा आपको आई समझ में, कि उन्नयन कोण कब बनेगा जब वस्तु ऊपर की ओर स्थित हो, अवनमन कोण कब बनेगा जब वस्तु क्या हो, नीचे की ओर स्थित हो। ये दोनों कोण हो गए। अब देखो हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है, हमें सवाल जो दे रखे होंगे उन सवालों के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको समझकर उनके चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। और जो चित्र बनेगा वह क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उन चित्र में क्या होगा, कहीं ना कहीं पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और हमने पढ़ी है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी किस में लिखती है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही लिखती है। कौन कौन सी त्रिकोणमिति पढ़ी हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति पढ़ी है हमने। अगर मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका ये कोण कितना है, थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो लंब और आधार किसके संदर्भ में लेते हैं, थीटा के। अगर मान लो ये थीटा, ये त्रिभुज है, अगर ये थीटा यहाँ पर हो तो इस थीटा के सामने की भुजा अब की बार क्या कहलाएगी, लंब, और साथ वाली क्या कहलाएगी, आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखो लंब, आधार और कर्ण, इन भुजाओं से संबंधित हम क्या लिखते हैं, साइन, कोस, टेन और कोट। इनके फॉर्मूले देखते हैं क्या होते हैं इनके फॉर्मूले, उनको याद रखने का तरीका। LA L K A, लाल बट्टा कक्का। इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, कैसे उपयोग में आएगा उसको देखो। सबसे पहले क्या है, L बट्टा K, ऐसे लेना है आपको। सबसे पहले L बट्टा
के। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा करण के बराबर होता है। एल का मतलब लंब, के का मतलब करण और ए का मतलब क्या होगा? आधार होगा। फिर आगे चलते हैं 2 नंबर पे, आधार बटा करण, आधार बटा करण। 3 नंबर पे क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 4 नंबर पे ये ऐसे हो ना, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर 4 नंबर पे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ो, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये होगा आधार बटा लंब। 5 नंबर पे क्या आएगा? करण बटा आधार, करण बटा आधार। 6 नंबर पे क्या आएगा? करण बटा लंब, करण बटा लंब। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इनका हमें क्या करना है? इस प्रश्नावली के अंदर प्रयोग करना है। तो आइए आगे हम इसकी प्रश्नावली 8 हल करते हैं। प्रश्नावली 8 का जो पहला सवाल है उसको पढ़ते हैं। इसने बोला कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। तो हमें इसने बोला खंबा है एक, तो इस प्रकार मान लो एक कोई खंबा है और इस खंबे की जो छाया है वह क्या है? इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मान लो यहाँ पर कोई सूरज है, उसकी किरणें इस प्रकार तिरछी आ रही है, तो इसका जो यहाँ पर छाया बनेगी उसकी लंबाई क्या होगी? इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है। और उस समय हमने माना कि वो कोण कितना है? थीटा कोण है। और यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। उन्नयन कोण है ना, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ सूरज को देखने वाला जो ये कोण बनेगा, ये कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें देख क्या रखा है? जैसे मान लो ये खंबा है ए बी, ये बिंदु मान लो सी है। हमें इसने खंबे की ऊंचाई और इस खंबे की जो ऊंचाई है उसकी जो छाया होती है उसकी हमें लंबाई क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। तो अब देखो हम लिख देंगे यहाँ पर कि माना खंबे की ऊंचाई h है और इसकी परछाई भी कितनी होगी फिर? h। और माना उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, ये हमने माना कितना है? थीटा है। और इस थीटा को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे रखा उसको देखो। ये जो कोण होगा ये क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री बनेगा। खंबा क्या होगा? समतल के जो होगा उसके क्या होगा? लंबवत ही बनेगा। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी और कोण के साथ वाली भुजा क्या होगी? आधार। तो हमें दे क्या रखा है? हमें लंब और आधार दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है? लंब और आधार दे रखा है। और हमें पूछा क्या है? थीटा का मान पूछा है। तो देखो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको देखो, लाल बट्टा कक्का, लंब और आधार 3 है ना फॉर्मूले इनके अंदर। लंब और आधार किन किन के अंदर? वो देखो लंब और आधार तीसरे वाले फॉर्मूले में है। और ये तीसरा फॉर्मूला किसका होता है? टेन का। तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बट्टा आधार के बराबर होता है। लंब बट्टा आधार। यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा की जगह थीटा ही है। लंब देखो कितना है? लंब हमें दे रखा है एच और आधार कितना है इसका? एच। तब एच से एच कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें? 1। तो टेन थीटा बराबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखो टेन का मान 1 कितने डिग्री पर होता है? 45 पर। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? टेन 45। तो टेन से टेन कटेगा, थीटा का मान कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ये आएगा सूर्य का उन्नयन कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है? सवालों को हल करना है। ये पहला सवाल हुआ। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है और इसने क्या बोला? इस मीनार के इस पाद यानी आधार से क्या हुआ? एक 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ये मान लो मीनार है ए बी, ये बिंदु एक सी है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का, ये शिखर होगा ऊपर वाला बी बिंदु, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना है तो इस बिंदु सी के ऊपर बनने वाला ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हमें क्या करना है फिर? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 2 चीजें मिली, तीसरी चीज इसने क्या हुई कर ली? पूछ ली। तो देखो क्या करेंगे, कोण के सामने की भुजा क्या होती है?
लंब होती है और कोण के साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई है। हमें ये वाली ऊंचाई लंब का मान ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है, आधार हमें दे रखा है और ये कोण भी हमें दे रखा है। तो देखो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो भाषा नहीं लिख रहा, मैं सीधा हल कर रहा हूँ इसको कि tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार। अब थीटा का अब की बार हमें मान दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हमने माना ये कितनी है, h ऊंचाई है, ठीक है। तो h हमें ज्ञात करना है और आधार की लंबाई इसने दे रखी है 100 मीटर, तो इसका मान कितना लिखा हमने, 100 लिखा। अब tan 60 का मान सारने से हमें सभी को पता है कितना होता है, √3 और बराबर में h बट्टा 100। 100 इधर लेके आओ तो 100 गुणा √3, ये किसके बराबर आएगा, h के बराबर आएगा। ये क्या होगी, इस मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और वह सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसने क्या बोला, एक सीढ़ी है और एक दीवार है। इस दीवार पर यह सीढ़ी इस प्रकार टिकी हुई है और ये क्या है, समतल है। इस सीढ़ी की लंबाई इसने दे रखी है कितनी है, 15 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर। और यदि सीढ़ी के दीवार के साथ ये कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। यह सीढ़ी दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो दीवार है इसकी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है। तो वही दो चीज़ें हमें दे रखी है, तीसरी चीज इसने पूछ ली, कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो। कि कोण, ये कोण, इसके सामने की भुजा लंब, इसका कोई काम नहीं है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण हमें दे रखा है। और कोण के साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार। आधार हमें इसने क्या अब की बार पूछ लिया। तो देखो आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है उसको देखो। सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। तो आधार और कर्ण किसके अंदर है उसको देखो, इस वाले फॉर्मूले में है। आधार हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें दे रखा है। तो आधार और कर्ण, आधार बट्टा कर्ण cos थीटा के बराबर होता है। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री और आधार कितना है, h, ये हमें ज्ञात करना है। बट्टे में कर्ण कितना है, 15, बट्टे में 15। cos 60 का मान कितना होता है वो लिखो यहाँ पर, 1/2 बराबर में कितना है, h बट्टा 15। तो ये 15 जब इधर आएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो 15/2 बराबर कितना आएगा, h। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 15/2 प्राप्त हो जाएगी। ये आया सवाल सुन में। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल इसका। देखो इस सवाल में हमें दे रखा है कि 10 मीटर की एक ऊंची मीनार है, उसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब की बार अवनमन कोण दिया है, इसका मतलब जो मीनार है उसके ऊपर से नीचे की ओर देखना है। ये एक मीनार दे रखी है और इसके ऊपरी बिंदु से हमें क्या करना है, जो समतल है, जो धरातल है, पृथ्वी है, उसके किसी एक बिंदु को देखना है। तो यहाँ से इस प्रकार देख रहे हैं और देखने पर जो अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, आप ये वाला कोण मत लेना 30 डिग्री। अवनमन कोण कैसे बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा ना, इस रेखा के साथ में क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इस कोण का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। इस बिंदु की मीनार के आधार से ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको मान लो ये कितनी है, अक्ष मानी हमने। और मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी है, 10 मीटर, ये 10 दे रखी है। तो इस त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है, एक कोण ज्ञात करना है। ये कोण तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर क्षैतिज जो रेखाएं होती है वह आपस में क्या होती है, समांतर होती है।
और अगर इनको कोई एक तिरछी रेखा काटे इस प्रकार, तो जेड की आकृति में ये जो कोण बनते हैं ये कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री बनेगा। ये मीनार ए बी मानी हमने, ये बिंदु सी और ये वाला बिंदु ले लो आप, मान लो बिंदु डी है। तो हमें करना क्या है, हमें ए कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये अक्ष हमें ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो इस कोण के लिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, यानी लंब हमें दे रखा है और साथ वाली भुजा आधार, आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन में। ठीक है, कैसे याद रखना है? लाल बट्टा कक्का। तो लंब और आधार किस में है? तीसरे वाले में। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन का। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान हमें दे रखा है 30, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है? 10। लंब का मान कितना है? 10 और आधार हमें ज्ञात करना है, बट्टे में क्या आएगा? अक्ष आएगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में 10 बट्टा अक्ष। अब क्या करो, इनको वज्र गुणा, तो 1 गुणा अक्ष कितना आएगा? अक्ष। 10 गुणा √3 कितना आ जाएगा? 10√3। ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। देखो 5वां सवाल, एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी है, उसके ऊपर एक पुल जा रहा है इस प्रकार, और वह क्या करता है? ये मान लो नदी है, ये इसका क्या है? पुल है। ये जो है ये क्या करता है? नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना है? 45 डिग्री। ये पुल है, ठीक है, ये जो है ये क्या है? पुल है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये जो नदी है इसके ऊपर इस पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? हमें 150 मीटर दे रखी है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नदी की क्या चौड़ाई है, इसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको हमने क्या माना? अक्ष माना। ये बिंदु मान लो ए बी सी। तो देखो क्या क्या दे रखा है? ये कोण दे रखा है, कोण के साथ वाली भुजा आधार, आधार हमें ज्ञात करना है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, कर्ण दे रखा है। ठीक है, अभी इस लंब का कोई काम नहीं है हमारे पास, हमें कर्ण दे रखा, आधार पूछा है। तो देखो कर्ण और आधार का संबंध किस में होता है, ये चीज देखनी है हमें कि पूछा क्या है और दे क्या रखा है। तीनों चीजों के अंदर आधार, लंब और कर्ण, इनके अंदर हमें कोई ना कोई दो चीजें, इनका क्या करना है? प्रयोग करना है। एक चीज दी हुई होगी, दूसरी हमें क्या कर लेगा? पूछ लेगा। तो हमें पता लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है। उसको देखो, लंब बटा आधार और कर्ण, कौन सा संबंध है? दूसरा संबंध है। तो इसमें क्या लगेगा? हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? थीटा का मान है 45, आधार हमारे पास है x और कर्ण कितना है? 150। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर में x बटा 150। 150 को उधर ले जाओ तो 150 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में √2 बराबर में कितना आएगा? x। अब बट्टे वाली रूट को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे उसको देखो। x बराबर कितना आया? 150/√2। √2 से ऊपर से आप क्या करो? गुणा करो। तो गुणा करने पर क्या होगा? √2 गुणा √2 कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो बट्टे में कितना बनेगा? 2, ऊपर क्या रहेगा? √2। इस 2 का भाग लगा तो कितना मिलेगा? 75√2। ये क्या होगी? इस नदी की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी।